मैं सर आपसे और एक प्रश्न करना चाहूँगा कि एक ऐसी मान्यता है कि मातृभाषा जो लुप्त होने के कगार पर है, जो लुप्त होने का खतरा है, इसके पीछे का कारण लोग हिंदी को मानते हैं। अरुणाचल प्रदेश में लोग हिंदी को मानते हैं कि जो मातृभाषा लुप्त होने जा रही है उसके पीछे का कारण हिंदी है। तो क्या सचमुच हिंदी की अधिक प्रचलन के कारण हमारी मातृभाषा खतरे में है सर? कुछ बात सही भी है और कुछ बात गलत भी है। इसमें हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि संपूर्ण पूर्वोत्तर भारत में हिंदी का जितना प्रचलन हमारे प्रदेश में हुआ है उतना शायद ही किसी अन्य प्रांत में हुआ हो। तो ये तो सच है कि आज अरुणाचल प्रदेश के हर ज़िले में, हर गांव में, हर कस्बे में, हर परिवार में हिंदी भाषा जो है वो बड़े धड़ल्ले से और बड़ी सरलता के साथ बोली समझी जाती है। लेकिन मैं इस बात से फिर मैं इनकार करता हूँ कि हिंदी के इस प्रचलन के कारण ही हमारी मातृभाषाओं का लुप्त होने की खतरा पैदा हुआ हो। मैं इस बात से फिर इसको इनकार करता हूँ। मैं इसलिए इनकार करता हूँ कि कोई भी भाषा जो है, मुझे नहीं लगता कि किसी और भाषा के लिए वो खतरा बन सकती है। यदि हमने इस भाषा को अपनाया तो हमने स्वयं अपनाया है। किसी ने तो हम पर नहीं थोपा कि आप इस भाषा को ज़बरदस्ती प्रयोग करो, अपने घर में आप इसी भाषा का प्रयोग करो, ऐसा तो किसी ने नहीं कहा। ना ही ऐसी कोई संस्था है और ना ही हमारी शैक्षणिक व्यवस्था में ऐसी कोई बात है कि आपको हिंदी ही पढ़नी है, हिंदी में ही बात करनी है, ऐसी कोई चीज़ें नहीं है। तो हम लोगों ने तो अपनी मर्ज़ी से इसको अपनाया हुआ है। बल्कि मैं तो ये मान के चलता हूँ कि यदि हिंदी भाषा नहीं होती तो हमारे अरुणाचल प्रदेश की विभिन्न समुदायों के बीच की जो भाषिक जो सेतु है वो क्या होंगी, उसके बीच की अभिव्यक्ति की जो माध्यम होंगी वो क्या होंगी, मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता। तो ये कहना कि हिंदी के कारण हमारी मातृभाषा पर संकट आ पड़ी है तो ये गलत बात है। अगर मातृभाषा पर मुसीबत आई है तो इसकी जिम्मेदारी हम स्वयं हैं, हिंदी भाषा नहीं है। यदि हम अपने ही घरों में बचपन से ही अपने ही बच्चों के साथ मातृभाषा में वार्तालाप करना सीखें और उनको ये समझाएं कि ये कितना महत्वपूर्ण है अपनी मातृभाषा को बचाए रखना, यदि ये चीज़ें घर में होती, हर घर में होता, तो मातृभाषा की संकट का तो कोई प्रश्न ही नहीं आता। इसमें हिंदी भाषा आए ना आए उससे कुछ मतलब नहीं है। अगर आप 2-3 भाषा सीख लेते तो इससे तो हमारा उल्टा फ़ायदा है। अगर हम हिंदी भाषा सीख रहे हैं या इंग्लिश भी सीख रहे हैं या कोई और भाषा हम सीख रहे हैं तो ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हम बाहरी भाषा को सीख रहे हैं ताकि हम बाहर के लोगों से और अच्छे से जुड़ सकें। लेकिन हमारे यहाँ पर समस्या ये है कि हम तो अपने घरों में मातृभाषा का तो प्रयोग कभी करते नहीं। आप अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेज कर उसको तो आप बचपन से इंग्लिश सिखा रहे हैं और घर जब आए तो आप उससे हिंदी में बात करते हैं, तो बच्चों को कहाँ से ये अवसर मिलेगा कि आप मातृभाषा सीखें। तो ये जो एक भाषिक समस्या जो हमारे समाज में उत्पन्न हुई है, इस समस्या का जड़ तो आपका अपना घर है, परिवार है। आप अपने ही घर में अपने ही ऐसा एक माहौल बनाया ही नहीं जहाँ पर आप मातृभाषा सीखें। उसमें आपने जिम्मेदारी थोप दिया हिंदी को कि हिंदी ज़्यादा बोली जाती है, इसीलिए आप हिंदी के कारण जो है मातृभाषा ऐसा हो गया वैसा हो गया। आप अंग्रेज़ी को फिर क्यों नहीं बोलते हैं? जब बच्चे जो है बहुत धड़ल्ले से अंग्रेज़ी बोलते हैं तो आप तो बहुत गर्व करते हैं, फिर बहुत पड़ोसियों को आप सुनाते हैं, आस पड़ोस के लोगों को, अपने सगे संबंधियों को बोलते हैं मेरा बच्चा तो बहुत अच्छा इंग्लिश बोलता है। ये तो उसको तो आप बोलते नहीं, सिर्फ हिंदी के प्रति ही आपका ये रवैया क्यों है? तो ये 2 बातें हैं कि एक तो आप मातृभाषा खुद प्रयोग नहीं करते, बच्चों के लिए वो अवसर नहीं देते, और दूसरा आप हिंदी भाषा को इस तरह के आरोप ठोक दिए जाते हैं। तो मेरी नज़र से ये गलत है। जी।